अगर आप किसी की शादी में गए हैं या किसी की गैदरिंग में, तो वहां आपसे कोई पूछता है भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो क्या आप अंदर से डर जाते हो? अगर आप गौर से देखो तो आप के पास सेल्स की एक अपॉर्चुनिटी ने दरवाजा खटखटाया है। अगर आप स्मार्ट हो तो इसे सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल गैदरिंग में कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स या अपना जो भी आपकी सर्विस या स्किल्स है उसको ना सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि उसको सेल्स की अपॉर्चुनिटी में और अपने सेल फनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि आप फेस टू फेस किसी शख्स को प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं, उसका बाकायदा तौर पे मैंने पूरा फार्मूला बताया था। तो इस वीडियो में मैं ये जिक्र करने वाला हूं कि सोशल गैदरिंग्स को सेल फनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ये काम करता है? सोशल गैदरिंग में क्या ऐसी चीजें हैं कि हमारा ये सेल्स का फार्मूला वहां काम करेगा? सबसे पहले यह है कि जिन सोशल गैदरिंग्स में आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है, या आपको इनवाइट किया जाता है, आपको जानते होते हैं या आप उन्हें जानते होते हैं, आप खुद जब भी जाके शरीक होते हैं, तो आपका जो ट्रस्ट है वो नेचुरली बिल्ड हुआ है। आप वहां अजनबी नहीं होते, वहां लोग रिलैक्स होते हैं, कोई काम नहीं होता, कोई बिजी नहीं होता और लोग ओपन होते हैं लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए, बात करने के लिए। और सोशल गैदरिंग में सबसे ज्यादा लोग अजनबियों से बात करना चाहते होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये दूर से कहीं ना कहीं हमारा अगर फ्रेंड का फ्रेंड है तो इसका मतलब है ये अजनबी नहीं है। तो वो ओपन होते हैं डिस्कशन के लिए, बात सुनने के लिए। वहां आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उनके साथ अपनी पीआर बनाने की, अपना रिलेशंस बिल्ड करने की और अपना ब्रांड बिल्ड करने की। तो अब सवाल ये आता है कि ये कहां कहां पॉसिबल है, ये सोशल गैदरिंग, कैसी सोशल गैदरिंग में हम ये सब कुछ कर सकते हैं? हर वो सोशल गैदरिंग, चाहे वो मेहंदी हो, शादी हो, वलीमा हो, कोई भी स्कूल में कोई इवेंट हो, पेरेंट मीटिंग हो, कोई आपकी कम्युनिटी सेंटर की मीटिंग हो, गैदरिंग हो, कोई कॉलेज में हो सकता है, कोई पाकिस्तान के लेवल पे, मुल्की लेवल पे कोई इवेंट हो सकता है, कोई माहौलियाती आलूदगी के ऊपर, कोई जो है वो किसी क्राइम के ऊपर कोई गैदरिंग हो सकती है, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में बर्थडे पार्टी हो सकती है, मंगनी के इवेंट हो सकते हैं और ऐसी बेशुमार चीजें जहां आप अपनी प्रेजेंस भी शो कर सकते हैं और अपना जो सेल फनल है उसको आप बढ़ा सकते हैं। अब सबसे पहले यहां एक बात याद रखनी है, मैं 3 स्टेप फार्मूला बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा 3, लेकिन उससे पहले एक चीज ज़हन में रखनी है, यहां प्रोडक्ट नहीं बिकनी, यहां आपने बिकना है। लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको खरीदते हैं, नॉट इन नेगेटिव सेंस। आपकी जो प्रेजेंटेशन है दरअसल वो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होगी, आपकी अपीयरेंस दरअसल आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस होगी। तो आपने इनडायरेक्टली उनके माइंडसेट में प्रोडक्ट डालना है, फ्रंट पे आप ही रहेंगे। तो देखते हैं कि वो स्टेप फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो कैजुअल एंट्री करें। कैजुअल एंट्री क्या है? यानी आप दोस्तों में बैठे हैं, आप उन्हें कहेंगे यार मैंने एक नया काम स्टार्ट किया तो आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। नेचुरली बात है, तो सवाल पूछेंगे, तो सवाल आएगा क्या काम शुरू किया है, या सम टाइम पहले स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जैसे ही फैमिली गैदरिंग्स में बैठते हैं तो बड़े पूछना शुरू कर देते हैं, बेटा क्या कर रहे हो? तो बस तब हमें या तो यह है कि हम उनके सिर्फ सवाल का जवाब दें और निकलने वाली करें, और अगर आप स्मार्ट हैं तो एक बेहतरीन सेल अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही उसने कहा यार क्या काम करते हो, यार मैं मोटापे के ऊपर, चूंकि आपको पता है मोटापा बहुत ज्यादा फैल गया पाकिस्तान में और इसके ऊपर लोग चूंकि एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते, तो इसमें एक नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत है। चूंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है मार्केट में लेकिन उनके साइड इफेक्ट है, तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड किया है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है बट वो मोटापे पे बहुत अच्छा काम करता है। अब आपने एक प्रोडक्ट का भी इंट्रो करवा दिया। अब फौरन अगर आप इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, कोई कोर्स है, तो सबसे पहले पेन पॉइंट रखेंगे, प्रॉब्लम क्या है। तो इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आ रहा, ब्रांड नेम नहीं आ रहा, जस्ट प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आ रहा है कि आप किसी सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो फिर लोग आपको कैसे जानते हैं कि यार वो फलाने काम वाला, वो फलानी प्रोडक्ट वाला।
तो आपके नाम के पीछे आपका प्रोडक्ट खड़ा हो जाता है, आपका ब्रांड खड़ा हो जाता है और आप ही अब उसकी प्रेजेंटेशन बन जाते हैं। तीसरा स्टेप उसका क्या होता है, आप उन्हें कॉन्फिडेंस के साथ शो करते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट या उस सॉल्यूशन के ऊपर कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो काम कर रहा है, वो रिजल्ट दे रहा है लोगों को। जैसा कि अगर आप मोटापे की प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आप उसे कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल्ला पिछले 3 महीनों में हमारे पास 10 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने 10-10 किलो लूज किया है। ये आपके रिजल्ट है। अगर आपको इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, आपका कोई कोर्स है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल्ला पिछले 3 महीनों में 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ये पूरा कोर्स अटेंड किया और उनकी लाइफ बदल गई। अगर आप कहें तो मेरे पास उनके एविडेंसेस और कुछ चीजें मौजूद हैं, मैं आपको शो करा सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ये सिर्फ इंटरेस्ट वालों को मद्देनजर रख के ये बात करनी है, सच या झूठ को साबित करने वालों को नहीं। ऐसे नहीं कहना कि अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपको शो करा देता हूं। नो, आपने खुद को ही झूठा कह दिया है। आप कहेंगे कि अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको शो करा देता हूं। इसके रिजल्ट आप खुद देख के हैरान होंगे। अब आपने एक प्रेजेंस अपने प्रोडक्ट की वहां छोड़ दी, लेकिन यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीजें जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, और अगर किया सेल कंफर्म जाया होगी। और मैं बेशुमार लोगों को देखता हूं, यंग लोगों को, वो 1-2 गलतियां इवेंट में करते हैं और उनकी फैमिली का इत्मीनान जो पहले होता है, अगर ना बताते अपने काम के बारे में तो वो काबिल इत्मीनान आदमी थे, वो अपने काम के बारे में बताते हैं, उनका इत्मीनान ही उठ जाता है। मैं बताता हूं कौन सी गलतियां करते हैं। एक तो ये करते हैं कि वो पूरे इवेंट में मिडल ऑफ द इवेंट अपनी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, मिडल ऑफ द इवेंट, जब इवेंट अपनी पीक पे है तो आपकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहता। यानी उधर से दूल्हे की एंट्री हो रही है और इधर से आप अपनी कहानी स्टार्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत टाइम है। यह आपने परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है, क्योंकि आपकी एंट्री, टाइमिंग और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें आपको शो करती हैं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बहुत हार्ड गुफ्तगू नहीं करनी, जेंटली, सॉफ्ट और फ्रेंडली, दोस्ताना माहौल में यह गुफ्तगू करनी है। और तीसरी बात, अगर कोई इग्नोर करे तो हर्ट नहीं होना। अच्छा तो आप भी उसे मुंह फेर ले, नो, ऐसा नहीं कर। और एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट की लंबी प्रेजेंटेशन नहीं करनी, डिटेल नहीं देनी। मैं देखता हूं लोगों ने जो प्रेजेंटेशन स्टेज पे खड़े होकर 1 घंटे में करनी होती है, वो इवेंट में टेबल पे खाना खाते हुए 5 मिनट में वो करना चाहते हैं। तो लोगों को पूरी समझ नहीं आती। जब समझ नहीं आती तो मशकूक हो जाते हैं, मशकूक होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उड़ गया, तो पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कर, शॉर्ट रखो। आपने यहां प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में प्रोडक्ट छोड़ के आना है। तब आप देखेंगे कि जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपके साथ नंबर एक्सचेंज करना चाहेंगे, या आप उन्हें नंबर एक्सचेंज का ऑफर कर सकते हैं, या उनके पास आप सॉफ्ट में उन्हें डाटा दे सकते हैं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप दें तो मैं आपको कुछ डाटा शेयर कर देता हूं। आप अपने इर्द गिर्द आपके कोई दोस्त हैं जिनको ऐसी किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। हमने बड़ा कॉन्फिडेंटली उसको ये बात कही और इंशाल्लाह वो आपको सारी जिंदगी दुआएं देगा, यार ठीक आदमी के साथ आपने मुझे कनेक्ट किया। दिस इज द वे। अब इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आप इवेंट में सिर्फ इवेंट में रोटी खाने नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपने प्रोडक्ट का इंपैक्ट वहां छोड़ के आएंगे, अपना इंपैक्ट छोड़ के आएंगे। आप सिर्फ आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूरी नहीं है, आपकी ब्रांडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगली वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं सोशल मीडिया के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपना डेली प्लान वहां बना के आप काम कर सकते हैं। आजकल का ये दौर सोशल मीडिया का बड़ा मजबूत दौर है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर कैसे वर्किंग कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।